प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग गणित में वर्ग गुणनखंड विधि सीखने वाले हैं। आप लोग से क्षमा चाहूँगा, जो पिछले वीडियो में हमने वर्ग गुणनखंड विधि का तरीका सही समझाया था लेकिन सूत्र गलत लिख दिया था। लेकिन उस वीडियो को हमने YouTube से डिलीट कर दिया है और आज फिर से वर्ग गुणनखंड विधि का दूसरे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सूत्र अब सही लिखे हैं, अब गलत नहीं है। ठीक है, एक लड़का ने मुझे मैसेज करके बोला, मेरा जो स्टूडेंट था वही बताया, सर आप सूत्र गलत लिखे हैं। हम खुद देखे तो सच में सूत्र गलत था और तरीका सही था, तो इस क्या किए, उसको गलत करके डिलीट कर दिए वहाँ से और क्या किए हैं, आपके लिए नया वीडियो लेकर के आए हैं वर्ग गुणनखंड विधि का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग गुणनखंड विधि वर्ग गुणनखंड विधि सीखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग गुणनखंड विधि आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आएगा तो ये 2 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। ठीक है, इस ढंग से आपको समीकरण दिया जाएगा। ठीक है, इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको मान लेना है समीकरण 2। इस ढंग से मान लिए। अब क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है तो इसको आपको ABCD याद रखना है, ABC। ठीक है, एक में आया है ना ऊपर वाला एक 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 सब में लगा दिए, नीचे में 2 नंबर में आया है, नीचे वाला 2 2 2 लगा दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे ध्यान से, इस x के आगे क्या लगा हुआ है, 2, तो यहाँ पर A1 है। इस ढंग से आपको क्या करना है, A1 B1 C1 लिख देना है, A2 B2 C2। यहाँ पर A2 B2 C2 है, इस ढंग से लिख दिए। A1 कितना है, यानी हमेशा चर के आगे वाले संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, तो चर x y z ABCD में जितना होता है ना सबको चर बोलते हैं। ठीक है, तो x के आगे क्या है, 2 है, तो यहाँ पर A1 है, तो A1 का A1, x के आगे क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर B1 में y के आगे क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए। यहाँ पर C1 में क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिए। नेक्स्ट नीचे आइए, x है, तो x के आगे कुछ नहीं था, x y z के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसके आगे 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पर x है, A2 में क्या है, x है, तो इसके आगे कुछ नहीं था, 1 होगा। ठीक है, अब क्या है, y है, तो y के आगे कुछ नहीं था, y के आगे तो लिखा हुआ है 2, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ था, -2। ठीक है, अब देखिए C2 क्या है, 3 है, लिख दिए। ठीक है, बस आपको बस इतना करना है। उसके बाद आपको सूत्र याद रखना है, x बराबर बटे में BC, y बराबर CA, 1 बराबर में AB। एक इसको भी याद करने का ट्रिक बता दें, x y 1 आप तो आराम से याद हो जाएगा, बराबर बराबर x y 1 बटे बटे आराम से इतना कर सकते हैं। देखिए बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे ABCD पढ़े ना, तो ABC आपको याद रखना है। तो ABC तो एक बार तो शुरू किए, ABC लिख दिए ABC। ठीक है, उसको ढकते हैं, क्या करते हैं, ढकते हैं, क्या बचा, BC लिख दिए, BC लिख दिया कि ना। अब Y में जाएंगे, तो Y में जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे, CA, क्या लिखेंगे, CA। देखिए यहाँ पर Y पहले क्या किए, ABC लिखे, ABC लिखने के बाद हम क्या करते हैं, A को ढकते हैं, ढक दिए। अब बचा BC, तो X वाला में BC लिख दिए। अब Y में जाएंगे तो अब B को ढकेंगे, तो B को ढके तो क्या बचा, CA, तो C लिख दिए, CA लिख दिए। अब जाएंगे एक वाला में, तो एक वाला में जाएंगे तो C को ढकेंगे तो AB बचेगा, तो AB लिख दिए इस ढंग से। अब देखिए माइनस कर देना है सेम टू का सेम टू, BC है तो BC माइनस कर दो, CA है तो CA माइनस कर दो, AB है तो AB माइनस कर दो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक और चीज याद रखना है इसमें, बस एक और लास्ट चीज है, वो क्या है, 12 21 12 21। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 1, उसका क्या है 12 21, यहाँ पर 12 तो लिख दिए, फिर 21 2 1 12, फिर से क्या है 21 2 1 12, फिर 21, इस ढंग से A1 B2 A2 B1, इस ढंग से 12 21 12 21 12 21 12 21, इस ढंग से आपको क्या करना है, याद करना है। आपका सूत्र भी तैयार है, इधर बनाने के लिए A1 B1 C1 भी निकाल चुके हैं। अब बस मान रख दीजिए, बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन इसका करते हैं, x का x लिख दिए, B1 कहता है, तो B1 देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 लिख दिए। B1 और C2 के बीच में गुणा का संबंध रहता है, तो C2 कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, माइनस का माइनस। B2 कहता है, तो B2 कितना है, -2 है, तो -2 लिख दिए। B2 और C1 के बीच में गुणा का रिलेशन, C1 कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए, बराबर का बराबर, y था ऊपर में तो y लिख दिए। अब देखिए कहता है C1, तो C1 अपना कितना है, 5 है, तो 5। C1 और A1 के बीच में क्या है, A2 के बीच में गुणा का संबंध है, तो A2 कितना है, A2 1 है, तो 1 लिख दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। फिर क्या है, C2 है, क्या है, C2 देखिए यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिए।
फिर क्या है, दोनों के बीच में गुना का रिलेशन। अब देखिए A1 है, A1 कितना आया अपना 2 बराबर का बराबर 1 का 1। फिर क्या है A1 है, क्या है A1 देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, दोनों के बीच में गुना का संबंध B2 है, तो B2 अपना कितना है -2 है, तो -2 लिख दिए। फिर से माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। A2 कहता है तो A2 कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए। उसके बाद दोनों के बीच में गुना का रिलेशन B1 बोलता है, तो B1 कितना है 3 है। इस ढंग से लिख दिए। बस अगर आप इतना कर लेते हैं उसके बाद तो भैया सब हलवा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इतना कर दिए तब तो बस आपका तो बन चुका है सवाल। अब x का x 3 में 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई के 9, और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, बराबर का बराबर y का y। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, माइनस का माइनस, 3 दूनी के 6 हो गया आपका, बराबर का बराबर 1 का 1 हो गया। 2 में 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी के 4, माइनस है इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस -4। अब देखिए यहाँ पर 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 1 3, लेकिन माइनस में ही, ठीक है। अब देखिए जोड़ घटाव है, जोड़ लेंगे, जो घटाने वाला है घटा देंगे। x का 1 10 में 9 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, बराबर का बराबर y का y। देखिए 5 में से 6 कभी घटेगा, घटता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का 1, 4 और 3 के जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा। क्यों जोड़े हम समझिए, यहाँ पर 4 रुपया पहले से कर्ज में थे, 3 रुपया और कर्ज ले लिए तो क्या हो गया 7 रुपया आपके ऊपर कर्ज हो गया। यहाँ पर माइनस का मतलब कर्ज समझिए, ठीक है। तो कर्ज में 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, x के साथ एक बार 1 को बराबर कर देना है, फिर y के साथ 1 को बराबर कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इधर करते हैं बराबर, x 19 है, बराबर किसके साथ करना है 1/-7 के साथ, 1 में -7, ठीक है। फिर क्या है y को बराबर करना है, y बराबर y बटा -1 है, -1 लिख दिए। फिर बराबर करना है किसके साथ 1/-7 के साथ, तो यहाँ पर लिख दिए 1/-7। अब दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर में रहे तो तिरछा तिरछी गुना होता है, आप लोग सीखे होंगे। -7 में 1 से गुना कीजिएगा तो -7x, और 19 में 1 से गुना कीजिएगा तो 19 हो जाएगा आपका। जब x का मान निकालिएगा तो 19 का 19, और x और -7 के बीच में गुना का संबंध है, तो बराबर के इधर भाग में आएगा 7। इस ढंग से आपका x का मान निकल गया, कितना आया 9/-7 आया। फिर नेक्स्ट क्या है y का मान निकालिएगा तो इसमें क्या है -7 में y में गुना कीजिएगा तो -7y, बराबर -1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1, बराबर के इधर भी माइनस और बराबर के उधर भी माइनस रहे तो माइनस से माइनस कट जाता है। y और 7 के बीच में गुना का संबंध है, बराबर के उधर जाएगा y, 7 जाएगा तो किस में जाएगा भाग में जाएगा, 7 नीचे में भाग में आया, यानी आपका y का जो वैल्यू निकला 1/7 निकला। इस ढंग से आप x y का मान निकाल दीजिए और आपको 2 नंबर मिलने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आया होगा तब क्या कीजिए, वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा, ठीक है। आपके लिए एक SW है, 2 नंबर जो क्वेश्चन आपको खुद से इसी ढंग से क्या करना है बना करके कमेंट में जरूर मैसेज करना है जिसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोलिएगा, आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और कहाँ पर समझ में नहीं आता है जरूर उस पॉइंट को एडिट करके स्क्रीनशॉट ले करके हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है 73 23 82 68 40, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब